जयराम जी की कथा सरिता एक और कड़ी में इसमें आज जोड़ रहा हूँ। ये कहानी भी सत्य घटना पर आधारित है। मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं आपको जो कथा जो कहानी सुनाऊं वो इतनी मर्मस्पर्शी हो, जो मर्मस्पर्शी होने के साथ साथ हमारे दैनिक जीवन से, हमारे अनुभवों से, हमारे अपनों के अनुभवों से इस कदर जुड़ी हो कि वो कहानी न होकर एक सत्य घटना हो। आज की भी जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ ये एक सत्य घटना है। मैं प्रारंभ करता हूँ आज की कड़ी। रमेश चंद्र शर्मा इस कहानी के, इस कथा के, इस सत्य घटना के जिन्होंने स्वयं इस चीज़ को अनुभव किया है। ये कथा नहीं है, मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया कि ये कथा नहीं है, ये एक सत्य घटना है। रमेश चंद्र शर्मा जो कि पंजाब के खन्ना नामक शहर के निवासी थे। उसी शहर में उनका एक मेडिकल स्टोर भी हुआ करता था। खन्ना शहर के निवासी रमेश चंद्र शर्मा, उन्होंने अपने जीवन का एक पृष्ठ खोला और इस पृष्ठ को खोलकर सुनाया। ये पृष्ठ जो उन्होंने खोला और ये जो उनके अनुभव हैं, ये पाठकों की आंखें भी खोल सकता है। पाठकों से मेरा मतलब है जैसे मैं हूँ, मैंने आपको कथा सुनाई, आप कथा सुनना है, तो जो भी इस कथा के संपर्क में आएगा, सुनेगा, पढ़ेगा, निश्चित रूप से उसकी आंखें भी खुलेंगी और वह पाप जो रमेश जी के हाथ से हुआ उससे भी वह बच सकता है। रमेश चंद्र शर्मा का खन्ना शहर में एक मेडिकल स्टोर हुआ करता था। अपने स्थान के कारण काफ़ी पुराना था और पुरानी स्थिति में था और काफ़ी पुराना होने के साथ काफ़ी उन्होंने उस मेडिकल स्टोर से धन अर्जित किया। जैसा कि कहा जाता है कि धन एक व्यक्ति के दिमाग को भ्रष्ट कर देता है, यही बात रमेश जी के साथ भी हुई। रमेश जी बताते हैं कि मेरा मेडिकल स्टोर बहुत अच्छा चलता था, मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी। अपनी कमाई से मैंने बहुत सी ज़मीनें, बहुत से प्लाट, बहुत से क्लिनिकल लेबोरेटरीज भी खोली। लेकिन रमेश जी बोले कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं एक लालची प्रवृत्ति का भी एक आदमी हूँ, एक इंसान हूँ। क्योंकि मेडिकल फील्ड में दुगना नहीं बल्कि कई गुना कमाई होती है। शायद ज़्यादातर लोग इस बारे में नहीं जानते होंगे कि मेडिकल प्रोफेशनल में 10 रुपये से आने वाली दवा को आराम से 70-80 रुपये में बेचा जा सकता है और बिक जाती है। लेकिन कोई इसके ऊपर शक नहीं कर रहा, कोई देखता नहीं है। अगर कोई 10-20 रुपये कम भी देता था तो मैं उसको मना कर देता था, जबकि उस कमाई में मुश्किल से 10 रुपये की चीज़ में 20 रुपये में आराम से बेच के 10 रुपये का मुनाफा कमाया जा सकता है। लेकिन रमेश जी बोले कि मैं इतना लालची प्रवृत्ति का था, मैंने कभी भी एक पैसा कम में दवाई नहीं बेची। रमेश जी बताते हैं कि 2008 में गर्मी के दिनों की बात है। एक बूढ़ा उनके दुकान पर आया और मुझे एक डॉक्टर की पर्ची दी। मैंने उनकी जो पर्ची थी उसमें जो दवाई लिखी थी वो मैंने सारी निकाल दी। सारी दवाई निकालने के बाद 560 रुपये का बिल उन बूढ़े व्यक्ति का बना। बूढ़े व्यक्ति ने अपने सारी जेबें खाली कर दी, लेकिन उसमें मात्र 180 रुपये दिए। मैं उस समय बहुत गुस्से में आया, क्योंकि उस बूढ़े आदमी को, उस बूढ़े बाबा को पैसे निकालने में बहुत समय लग रहा था और मुझे और भी लोगों की दवाई निकालनी थी। ऊपर से उसके पास पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। अब वो बूढ़े बाबा जी बड़े पेश में थे, दवाई लेने से मना भी नहीं कर रहे थे और दवा की उनको ज़रूरत भी थी, पैसे भी उनके पास नहीं थे। फिर भी उस बूढ़े व्यक्ति ने खन्ना जी से कहा, रमेश जी से कहा कि मेरी कुछ मदद करो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर रमेश जी को बहुत गुस्सा आया। वो बूढ़े व्यक्ति बोले कि मेरी पत्नी बीमार है, मैं अपनी पत्नी को इस तरह से वृद्धावस्था में मरते हुए नहीं देख सकता।
लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति की बातों को रमेश जी का कोई असर नहीं हुआ, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। रमेश जी बोलते हैं कि मैं एक बात यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि वास्तव में उस बूढ़े व्यक्ति की जो दवा थी, जिसकी कुल राशि 120 रुपये, मात्र 120 रुपये बनती थी, अगर मैंने उनसे 150 रुपये भी ले लिए होते तो भी मुझे मुनाफा था। लेकिन मेरे लालच ने उस व्यक्ति की लाचारी को भी नहीं छोड़ा। फिर मेरी दुकान पर खड़े हुए एक अन्य व्यक्ति ने उन बूढ़े बाबा के पैसे दिए और उनकी दवाई उनको दे दी। समय बीतता गया, 2009 आ गया। मेरे इकलौते बेटों को, मेरा जो इकलौता बेटा था, उसको ब्रेन ट्यूमर हुआ। पहले तो हमें पता ही नहीं चला, लेकिन जब पता चला कि बेटों को ब्रेन ट्यूमर है, तब काफ़ी देर हो चुकी थी। मेरा बेटा मृत्यु के कगार पर था। जब हम डॉक्टर के पास पहुँचे, डॉक्टर ने कहा कि लड़के की हालत काफ़ी ख़राब है, काफ़ी पैसा लगेगा। अब हम बहुत लाचार और बेबस थे। रमेश चंद्र जी बताते हैं, मेरा प्लॉट बिक गया, मेरी ज़मीन बिक गई और आखिरकार मेरा मेडिकल स्टोर भी बिक गया। मेरे बेटे की तबीयत बिल्कुल नहीं सुधर रही थी। उसका ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दिन पे दिन हालत ख़राब होते डॉक्टर ने मुझे अपने बेटे को घर ले जाने के लिए कहा और उसकी सेवा करने के लिए बोले, इसकी जितनी सेवा कर सकते हैं आप उतनी सेवा कीजिए। हम लोग अपने बेटे को अपने घर ले आए और उसकी सेवा करने लगे। 2012 में मेरे बेटे का निधन हो गया। मैंने जीवन भर कमाई की, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उसको बचा नहीं पाया। 2015 में मुझे भी लकवा मार गया और मुझे काफ़ी चोट भी लगी है। आज जब मेरी दवा आती हैं तो उन दवाओं पर खर्च किया गया पैसा मुझे काटता है, क्योंकि उन दवाओं की वास्तविक कीमत मैं जानता हूँ। एक दिन मैं दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर पे गया। 100 रुपये का इंजेक्शन मुझे 700 रुपये में दिया गया, लेकिन उस समय मेरी जेब में 500 रुपये ही थे और मुझे मेडिकल स्टोर से वापस आना पड़ा। उस दिन मुझे उस बूढ़े व्यक्ति की बहुत याद आई। मुझे याद आया वो दिन जब उसके पास पैसे कम थे, लेकिन मैंने उसको दवा ना दी। लेकिन उस बूढ़े की किस्मत अच्छी थी और ईश्वर उसके साथ था, जो किसी रूप में आकर बाकी के पैसे दे के गया। आज मैं अपना बीता हुआ कल और आज वर्तमान देखता हूँ, बहुत दुखी होता हूँ। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि ठीक है, हम सभी कमाने के लिए बैठे हैं, क्योंकि हम सभी के पास पेट है, लेकिन वैध तरीके से कमाएं। गरीब लाचारों को लूट कर कमाई करना अच्छी बात नहीं है। कमाई करना अच्छी बात है, लेकिन किसी का हृदय दुखाकर, किसी का दिल तोड़कर कमाई करना पाप के तुल्य है। स्वर्ग और नरक इसी ज़मीन पर है और मैं नरक भुगत रहा हूँ। पैसा हमेशा मदद करता है, लेकिन कभी कभी हम उसके सामने भी लाचार हो जाते हैं। ईश्वर से डरो, क्योंकि उसका न्याय कभी भी गलत नहीं होता। एक छोटा सा लालच भी हमके बड़े दुख में ढकेल सकता है। इसलिए ये हम कभी ना भूलें कि हम ईश्वर से दूर हैं। ईश्वर हमें देख रहा है, सतत देख रहा है। रमेश चंद्र जी ने सारी ज़िंदगी कमाई की, लेकिन वो कमाई उनके किसी काम ना है। हम इस कहानी से काफ़ी शिक्षा ले सकते हैं। मैंने पहले भी कहा, ये कहानी नहीं, एक सत्य घटना है। और रमेश जी के साथ जो घटना घटी, उससे हम बहुत कुछ सीख अपने जीवन में ले सकते हैं। जय राम जी की।